नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दैविक भक्ति में। आज हम बात करने वाले हैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में। गुजरात राज्य के काठियावाड़ क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर की स्थापना की गई है। मंदिर के बाहर समुद्र की लहरें मानो ऐसा प्रतीत होती है जैसे वो भगवान शंकर की निरंतर जलाभिषेक कर रही हो। पहले यह क्षेत्र प्रभास क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये वही जगह है जहाँ पर जरा नामक शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण को तीर मारा था और भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी का देह रूप में त्याग किया था। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का वर्णन कई हिंदू ग्रंथों पुराणों में भी किया गया है। आज हम बात करने वाले हैं इस मंदिर से जुड़ी कथाएं और इनके गौरवशाली इतिहास के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे मंदिर की बनावट के बारे में। माना जाता है कि सोमनाथ मंदिर 4 चरणों में बनाया गया था। सबसे पहले यह मंदिर भगवान सोम यानी कि चंद्रदेव के द्वारा सोने से बनवाया गया था, जिसका जिक्र 4 वेदों में से एक ऋग्वेद में मिलता है। उसके बाद भगवान रवि द्वारा चांदी से बनवाया गया और इसके बाद भगवान कृष्ण द्वारा लकड़ी से और अंत में राजा भीमदेव द्वारा पत्थर से बनवाया गया था। मंदिर के शिखर की ऊंचाई लगभग 155 फीट की है। इस मंदिर का परिसर काफी बड़ा है। यह मंदिर गर्भगृह, सभा मंडप और नृत्य मंडप में बांटा गया है। शिखर के ऊपर एक कलश रखा गया है जिसका वजन 10 टन है और ध्वज दंड 27 फीट ऊंचा और 1 फीट की परिधि वाला है। इस मंदिर में शिवलिंग के अलावा और भी कई हिंदू देवी देवताओं के मंदिर बने हुए हैं। आज के समय में सोमनाथ मंदिर में रोजाना शाम के समय 1 घंटे लाइट और साउंड शो का भी आयोजन किया जाता है। इस शो में मंदिर के गौरवशाली इतिहास को दिखाया जाता है। सोमनाथ में त्रिवेणी संगम भी है, जो कि 3 नदियों हिरन, कपिला और सरस्वती नदियों के मिलने से बना है। श्रद्धालु इस संगम में पहले डुबकी लगाते हैं और फिर दर्शन करते हैं। मंदिर के प्रांगण में बाण स्तंभ है, जो बेहद ही प्राचीन है। यह एक दिशा दर्शक स्तंभ है। इतिहास में इसका उल्लेख लगभग 6ठी शताब्दी से मिलता है। इसके ऊपरी सिरे पर एक तीर बनाया गया है, जिसका मुंह समुद्र की ओर है। इस स्तंभ पर संस्कृत भाषा में एक श्लोक भी अंकित है। आसमुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यंत अबाधित ज्योतिर्मार्ग, जिसका हिंदी भाषा में अनुवाद कुछ इस प्रकार से है। समुद्र के इस बिंदु से दक्षिण ध्रुव तक सीधी रेखा में कोई भी पहाड़ या जमीन का टुकड़ा नहीं है और अभी के सैटेलाइट इमेज से यह भी पता चलता है कि इस बिंदु से दक्षिणी ध्रुव की ओर निकटतम भूमि लगभग 9,936 किलोमीटर दूर है। अब इससे तो यही पता चलता है कि उस समय में भी लोगों को दक्षिणी ध्रुव कहाँ है इसकी पूरी जानकारी थी। अब बड़ा सवाल ये है कि बिना किसी ड्रोन या सैटेलाइट के उस समय के लोगों ने इस बात का पता कैसे लगाया होगा कि बाण स्तंभ के सिद्ध में कोई बाधा नहीं है। यह ज्योतिर्लिंग के भूगोल और रणनीतिक स्थान के प्राचीन भारतीय ज्ञान का एक अद्भुत संकेतक है। अब हम बात करेंगे मंदिर से जुड़ी प्रसिद्ध पौराणिक कथाओं के बारे में। पौराणिक कथाएं इस प्रकार से हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में दक्ष नाम का राजा था, जो कि ब्रह्मा जी का मानस पुत्र था। उसकी कुल
84 कन्याएं थी, जिनमें से उन्होंने 27 कन्याओं की विवाह चंद्रदेव से करवा दी थी। ऐसी मान्यता है कि ये 27 कन्याएं 27 नक्षत्र की प्रतीक है, जिनके नाम हैं कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पूर्णवसु, सुनीता, पुष्य, अश्लेषा, मेघा, स्वाति, चित्रा, फाल्गुनी, हस्ता, राधा, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, आषाढ़, अभिजीत, श्रावण, शर्विष्ठ, शताभिषक, प्रोष्ठपदस, रेवती, अश्वयुज, भरणी। चंद्रमा अपने सभी पत्नियों में से सबसे ज्यादा प्रेम उनमें से केवल रोहिणी से करते थे। इस कारण उनकी अन्य पत्नियां बहुत दुखी रहती थी। दक्ष प्रजापति के सभी बेटियों ने अपना यह दुख अपने पिता को सुनाई। दक्ष प्रजापति ने इसके लिए चंद्रदेव को अनेक प्रकार से समझाया, लेकिन चंद्रदेव पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसे रोहिणी को छोड़कर कोई और दिखाई ही नहीं दे रहा था। अंततः दक्ष प्रजापति ने गुस्से में आकर चंद्रदेव को श्राप दे दिया। दक्ष प्रजापति ने उससे कहा कि उसे क्षय रोग हो जाए, जिससे कि उसकी खूबसूरती दिनों दिन कम होती चली जाए। इस शाप के प्रभाव के कारण चंद्रदेव उसी समय क्षयग्रस्त हो गए, जिससे पृथ्वी पर सुधा शीतलता वर्षण का उनका सारा कार्य रुक गया। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। चंद्रमा भी अपना ऐसा हाल देखकर बहुत दुखी और चिंतित थे। उनकी प्रार्थना सुनकर इंद्र आदि देवता तथा वशिष्ठ आदि ऋषिगण उनके उद्धार के लिए पितामह ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। सारी बातों को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रमा को अपने शाप से मुक्ति के लिए अन्य देवों के साथ पवित्र प्रभास क्षेत्र में जाकर भगवान मृत्युंजय यानी कि शिव जी की आराधना और भक्ति करनी चाहिए। इससे उन पर लगा शाप पूरी तरह नष्ट हो जाएगा और वे रोग मुक्त हो जाएंगे। ब्रह्मा जी के कहे अनुसार चंद्रदेव ने मृत्युंजय भगवान की प्रभास क्षेत्र में शिवलिंग बनाकर खूब आराधना और भक्ति की। उन्होंने घोर तपस्या करते हुए 10 करोड़ बार मृत्युंजय मंत्र का जाप किया। इससे प्रसन्न होकर मृत्युंजय भगवान शिव ने चंद्रदेव को अमरता का वरदान दिया। साथ ही उन्होंने चंद्रदेव से कहा कि कृष्ण पक्ष के दौरान प्रतिदिन उसकी एक एक कला कम होती जाएगी, लेकिन पुनः शुक्ल पक्ष में उसी क्रम से उसकी एक एक कला बढ़ती जाएगी। इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को उसे पूर्ण चंद्र तत्व की प्राप्ति होती रहेगी। इस प्रकार भगवान शिव ने चंद्रमा को श्राप से भी बचाया और दक्ष प्रजापति का श्राप भी झूठा नहीं हुआ। यही कारण है कि शुक्ल पक्ष के दौरान प्रत्येक दिन चंद्रमा की आकार बढ़ते जाती है और कृष्ण पक्ष के दौरान प्रत्येक दिन चंद्रमा की आकार घटते जाती है और पूर्णिमा तिथि के दिन हमें पूरा चांद दिखाई देता है। शाप मुक्त होकर चंद्रदेव ने अन्य देवताओं के साथ मिलकर मृत्युंजय भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे लोगों के दुखों को दूर करने के लिए माता पार्वती के साथ हमेशा के लिए यहीं पर निवास करें। उसके बाद भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में मां पार्वती के साथ तभी से यहीं पर बस गए। चंद्रमा का दूसरा नाम सोम भी है। उन्होंने भगवान शिव को यही अपना नाथ मानकर यहीं पर तपस्या की थी। इस प्रकार यह ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन, पूजन, आराधना से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप कष्ट भगवान शिव की कृपा से उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसा कि चंद्रदेव के हुए थे। वे भगवान शिव और माता पार्वती की अक्षय कृपा का पात्र बन जाते हैं। अब हम बात करेंगे सोमनाथ मंदिर का इतिहास। पहली ज्योतिर्लिंग होने की वजह से सोमनाथ मंदिर का इतिहास भी काफी वैभवशाली रहा है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का जिक्र
श्रीमद् भगवत महाभारत तथा स्कंद पुराण आदि में विस्तार से किया गया है। सोमनाथ मंदिर पहली बार किस समय बना, इसके बारे में कोई भी ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह जानकारी जरूर प्राप्त है कि 649 ईस्वी यानी कि 7वीं शताब्दी में इसे वल्लभी के मैत्रक राजाओं ने दोबारा बनवाया था। लेकिन 725 ईस्वी यानी कि 8वीं शताब्दी में सिंध के अरबी गवर्नर जुनायद ने मंदिर को तुड़वाने के लिए अपनी पूरी सेना भेज दी थी। इस तरह सोमनाथ मंदिर को एक बार फिर से अपने तबाही का सामना करना पड़ा था। लेकिन प्रतिहार राजा नागभट्ट ने 815 ईस्वी यानी कि 9वीं शताब्दी में इस मंदिर का तीसरी बार पुनर्निर्माण करवाया था। इस मंदिर की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली थी। यह मंदिर अपनी धन संपदा के लिए भी बहुत प्रसिद्ध था। कहा जाता है कि अरब यात्री अल बरूनी ने अपने भारत की यात्रा वृतांत में सोमनाथ मंदिर का जिक्र किया था, जिससे प्रभावित होकर सन 1024 ईस्वी में महमूद गजनबी ने अपने 5000 साथियों के साथ सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था। आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ी मोहम्मद गजनबी के बारे में जान लेते हैं। महमूद गजनबी गजनी राज्य का राजा था, जो कि अभी के अफगानिस्तान में स्थित है। उसने धन के लालच में भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण से गजनबी को सोने के रूप में बहुत सारा धन संपदा प्राप्त हुआ। इस मंदिर में इतने सारे सोने चांदी भरे हुए थे कि गजनबी इन सारे खजाने को ऊंट घोड़ों पर रख कर नहीं ले जा सका। यूं ही नहीं, हमारा प्यारा भारत पहले सोने की चिड़िया कहलाता था। लौटते वक्त उसे रास्ते में कई मंदिर मिले। उसने इन्हें भी तुड़वा दिया और मंदिर में रखे शिवलिंग को तुड़वाकर खंड खंड करवा दिया। यहाँ तक कि उसने सोमनाथ मंदिर के दरवाजा को भी अपने साथ ले गया था। कहा जाता है कि आगरा के किले में जो दरवाजे लगे हुए हैं वो सोमनाथ मंदिर के ही हैं। यह आक्रमण इतना ज्यादा भीषण था कि इसमें करीब 25,000 हिंदुओं की जान भी चली गई थी। ये वो लोग थे जो उस समय मंदिर में पूजा कर रहे थे या आसपास के गांव के लोग थे, जो कि उस समय मंदिर पर हुए आक्रमण की घटना सुनकर उसे बचाने के लिए दौड़े थे। मोहम्मद गजनवी के द्वारा हजारों स्त्रियों एवं बच्चों को गुलाम बनाकर गजनी ले जाया गया, जहां बाद में गुलामों के बाजार में उनकी नीलामी की गई। इतने भयंकर लूटपाट मचाने के बाद गजनवी की योजना तख्त के रन, जो कि अभी के थार रेगिस्तान का एक हिस्सा है, से होते हुए वापस गजनी लौटने की थी। लेकिन जब इस भयानक लूटपाट की खबर हिंदू राजाओं तक पहुंची, तो उन सभी ने गजनबी को सबक सिखाने की ठान ली। ऐसे में थार के राजपूत शासक भोज ने गजनबी को उनकी सेना समेत मारने की योजना बनाई। लेकिन गजनबी को यह बात पहले ही पता चल गई, इसलिए उसने अपना रास्ता बदल लिया और तख्त के रन से सीधे सिंध की ओर बढ़ गया। उस समय सिंध में जाट राजाओं का शासन था। वहां के राजाओं को भी इस भयानक रक्तपात की जानकारी मिल चुकी थी और साथ ही यह पता लग चुका था कि महमूद गजनबी सिंध के रास्ते गजनी वापस लौट रहा है। ऐसे में सिंध के जाट शासक भीमसेन जाट ने गजनबी की सेनाओं की घेराबंदी कर उन पर जबरदस्त हमले किए। उनके इस भीषण आक्रमण ने गजनबी की सेना में खलबली मचा दी और उन्होंने बहुत से खजाने के साथ साथ स्त्री बच्चे को भी छुड़वा लिया। महमूद के मंदिर लूटने के बाद राजा भीमदेव ने फिर से इस मंदिर का निर्माण करवाया। उसके बाद 1093 ईस्वी में सिद्धराज जयसिंह ने 1168 ईस्वी में
विजयेश्वर कुमार पाल और सौराष्ट्र के राजा खंगार ने भी सोमनाथ मंदिर का सौंदर्यीकरण करवाया था। लेकिन एक बार फिर जब भारत में दिल्ली सल्तनत का राज था, तभी नुसरत खान ने सन 1297 ईस्वी को गुजरात पर आक्रमण किया। नुसरत खान दिल्ली सल्तनत के राजा अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। उसने सोमनाथ मंदिर को पांचवी बार तुड़वा दिया था। उसने पवित्र शिवलिंग को भी तुड़वा दिया और सारी धन संपदा लूट लिया। इस तरह सोमनाथ मंदिर को हिंदू राजाओं द्वारा कई बार बनवाने और मुस्लिम राजाओं द्वारा उसे कई बार तोड़ने का सिलसिला जारी रहा। सन 1395 ईस्वी में गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह ने मंदिर को जमकर लूटा। इसके बाद 1413 ईस्वी में उसके पुत्र अहमद शाह ने भी यही किया। मुगल बादशाह औरंगजेब के काल में भी सोमनाथ मंदिर अछूता नहीं रहा। उनके शासनकाल में मंदिर को दो बार तोड़ा गया था। पहली बार 1665 ईस्वी में और दूसरी बार 1706 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में मंदिर को तुड़वाने के बाद जब औरंगजेब ने देखा कि हिंदू अब भी उस स्थान पर पूजा अर्चना करने आते हैं, तो उसने 1706 ईस्वी में वहां दोबारा हमला करवाया और लोगों को कत्ल कर दिया गया। भारत का बड़ा हिस्सा जब मराठों के अधिकार में आ गया तो सन 1783 ईस्वी में इंदौर की महारानी रानी अहिल्याबाई द्वारा मूल मंदिर से कुछ ही दूरी पर पूजा अर्चना के लिए सोमनाथ महादेव का एक और मंदिर बनवाया गया। सोमनाथ मंदिर पर इतने सारे हमले भी लोगों की इस मंदिर से जुड़ी आस्था तनिक भी कम नहीं कर सकी, बल्कि इनके ठीक विपरीत लोगों की आस्था समय के साथ और भी मजबूत होती चली गई। भारत को आज़ादी मिलने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जूनागढ़ को 9 नवंबर 1947 को पाकिस्तान से आज़ाद करवाया। उन्होंने सोमनाथ का दौरा किया और समुद्र का जल लेकर नए मंदिर का संकल्प किया। उनके इस संकल्प के बाद सन 1950 में मंदिर का फिर से निर्माण किया गया। 1951 ईस्वी में भारत के पहले राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद जी ने मंदिर में ज्योतिर्लिंग की स्थापना की और यह खूबसूरत मंदिर 1962 ईस्वी में पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया। मंदिर को बनवाने का पूरा योगदान लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। तो दोस्तों, यह थी विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर की इतिहास और इनसे जुड़ी पौराणिक कथाएं। आपको यह जानकारी कैसी लगी, कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और यहाँ तक आप रुके हैं तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथ ही बेल आइकॉन को दबाएं ताकि कोई भी अपडेट्स आपसे मिस ना हो।